नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HP एग्ज़ाम में। आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा लिया गया HPTST आर्ट्स कमीशन, जो आज हुआ था मॉर्निंग सेशन में। इस कमीशन की 2 वीडियोज़ हम पहले ही जारी कर चुके हैं अपने इस चैनल पे। अब हम बात करेंगे जनरल सेक्शन की और मोस्ट ऑफ जो पार्ट है इस टेस्ट का उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन अगर बीच में बचते हैं तो उनको हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। और चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहला प्रश्न है, अंबेडकर के बौद्ध धर्म पर ऐतिहासिक सम्मेलन के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम था सदानंद फुलझले। अगला प्रश्न है, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के लिए मुख्य राष्ट्रीय इवेंट का आयोजन स्थल कौन सा है? और ये इसका आंसर है लेह। अगला प्रश्न है, पाटिल पुटप्पा जो कि हाल ही में जिनका निधन हो गया, उन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पाटिल पुटप्पा जो थे वो लेखक सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था। तो ये सेमिनार था भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा आयोजित किया गया। अगला प्रश्न था, कौन सा देश सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना? और इस प्रश्न का सही आंसर था लग्जमबर्ग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक मंदिर में 32 सीढ़ियाँ हैं। समान समय में अमित 2 सीढ़ी नीचे उतरता है और सुमित 1 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है। यदि वो एक साथ शुरू करते हैं तो और अपनी गति भी एक समान रखते हैं तो नीचे से किस सीढ़ी पर वो एक साथ मिलेंगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा 10वीं सीढ़ी के ऊपर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, विक्रम इज टॉलर देन राजन but shorter than Annie. Jamal is taller than Annie. Sita is taller than Vikram. Rajan is shorter than Sita. Who is the shortest? और इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो होगा राजन इज द शॉर्टेस्ट। नेक्स्ट मूव करें। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स रिसेंटली अप्रूव्ड ₹1340 करोड़ रिकैपिटलाइजेशन फॉर विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स? और इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है रीजनल रूरल बैंक्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पैकेज फॉर द पुअर टू फाइट द कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड लॉकडाउन? और इस स्कीम का नाम था प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण स्कीम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है, अगला प्रश्न है, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन हिमाचल, इसको हम पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ये इनका आंसर 5 रहेगा। और हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना 1970 में हुई थी। अगला प्रश्न जो है इस वीडियो में है वो है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्ध उल्टे क्रम में लिखें तो आपके दाएं से 9वें अक्षर के बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो ये जो 9वां अक्षर होगा ये होगा ऑप्शन डी। आंसर आएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यदि शब्द कंपनसेशन के पहले और दूसरे शब्दों को आपस में बदलें, फिर तीसरे और चौथे को आपस में बदलें, उस तरह आगे 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें को आपस में बदलें, तो दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से चौथा अक्षर होगा आई, और आई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यदि ऑरेंज को घी कहते हैं, घी को साबुन कहते हैं, साबुन को स्याही कहते हैं, तो स्याही को शहद कहते हैं, तो और अगला प्रश्न है, निम्न श्रृंखला में कितने नौ हैं जिनके पहले 3 हैं और लेकिन बाद में 4 नहीं हैं? और जब इसको आप देखेंगे तो इसमें कुल मिला के हैं ऐसे 4 9, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नेशनल इंस्टीट्यूट एट हैदराबाद इज रिलेटेड विद, तो इसका प्रश्न जो सही आंसर है वो है मेंटली हैंडीकैप। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मेंटली हैंडीकैप। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च निकाय है? तो इसका सही आंसर आएगा NCTE। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश लाइज बिटवीन
ये इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 30 डिग्री ये वाला ऑप्शन ए। अगला प्रश्न संख्या है अगला प्रश्न है बड़े शहरों में इसके वितरण के पूर्व दूध सामान्यतः किसके अधीन होता है? तो दूध होता है उसका होता है पास्चराइजेशन। अगला प्रश्न है बरगद पीपल शहतूत के फल किसके द्वारा परागकिरणित होते हैं? तो बरगद या पीपल या शहतूत के फल जो है इनका प्रकीर्णन होता है पक्षियों के द्वारा। पक्षी यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी प्राणियों के द्वारा। अगला प्रश्न है सल्फर शावर जो प्रागज ज्वर की महामारी को बढ़ाता है वो किसका रूप है? तो इसका सही आंसर आएगा पॉलन लेडन एयर के कारण होता है ये। अगला प्रश्न है बटर इज अ गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। अगला प्रश्न है पेस मेकर इज रिलेटेड टू हार्ट। अगला प्रश्न है कोठारी कमीशंस रिपोर्ट वाज एंटाइटल्ड एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर रेलवे पटरियों बिछाने के दौरान इसके लिए पटरियों की अनुवर्ती लंबाइयों के बीच अंतराल को छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि गर्मियों के दौरान एक्सपेंशन होता है, लोहा एक्सपेंड करता है और कहीं पटरी टूट न जाए। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किसी माध्यम में ध्वनि की गति से अधिक गति से चलता हुआ पिंड क्या कहलाता है? उसको हम कहते हैं कि वो सुपरसोनिक स्पीड से जा रहा है। अगला प्रश्न एक विशेष दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति दर्पण के भागों के आकार क्रमशः क्या क्या होंगे? तो दर्पण के भागों के आकार जो हो सकते हैं वो होते हैं उत्तल, अवतल और समतल। अगला प्रश्न है वॉशिंग सोडा जल में किसकी तरह व्यवहार करता है? तो ये जल में अल्कलाइन व्यवहार करेगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इनमें से सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है? तो कॉटन, स्टार्च, ग्लाइकोजन कोई भी सिंथेटिक नहीं है, तो ऑप्शन आएगा उनमें से ऑप्शन बी डी नन ऑफ दीज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं आपात पर्सनल लिबर्टी को नहीं किया जा सकता है निलंबित, ऑप्शन आएगी डी। अगला प्रश्न है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो था ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी ना ही एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, ये जो थी ये एक परामर्शदाता एडवाइजरी बॉडी थी, तो आंसर आएगा ऑप्शन नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न है विच एक्ट फॉर्म द बेसिस और ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? और इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरीज? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पार्ट 8। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है संसद के प्रति। अगला प्रश्न है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है यदि वो राज्यसभा का सदस्य हो? तो इसकी न्यूनतम आयु होगी 30 साल, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु है 30 साल। अगला प्रश्न है राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 1/3 सदस्य, आंसर आएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को निपटाने में सशक्त है, यह है उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन या मूल क्षेत्राधिकार, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा काम के सारे ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भारतीय संविधान की मूल प्रति संरक्षित है कहाँ पर? संसद भवन में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? और इसका सही आंसर था ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वो स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स, यानी कि इनमें से कौन सी खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, कौन सी रिट ऐसी है?
और इस का आंसर है उत्प्रेषण लेख। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही आंसर है अनुच्छेद 37। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फरक्का के परे गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो इसको जाना जाता है पद्मा के नाम से। अगला प्रश्न हम मूव करें। कौन सी मृदा आयरन और एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है? इसका सही आंसर है लेटेराइट मृदा। अगला प्रश्न है ज्वार माइंस आर फेमस फॉर। ज्वार माइंस आर फेमस फॉर लेड एंड जिंक। अगला प्रश्न है इनमें से सही आंसर है चंबल प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया इज कर्नाटका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? यूट्रोफिकेशन होती है फिनोमिनल ग्रोथ ऑफ फ्यू प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऑफ लेक्स और पॉन्ड्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव करें। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास माओरीज। माओरीज आर इंडिजिनियस इनहेबिटेंट ऑफ द विच कंट्री? माओरीज बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड को। अगला प्रश्न है विश्व को प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए मूल कारक क्या है? मूल कारक है उनका क्लाइमेट या जलवायु। अगला प्रश्न है स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यह शहर है ज्यूरिक या ज्यूरिक। अगला प्रश्न है Shillong Plateau has been separated from the main block of the Indian Plateau by a wide stretch of the alluvial lowland called Garo Rajmahal Gap. अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। Inversion of temperature is decrease of temperature with elevation. अगला प्रश्न है हॉर्स लैटिट्यूड इज करेक्टराइज्ड बाय काम कंडीशन एंड लो प्रेशर। अगला प्रश्न है सही आंसर है पक्षाब स्तरीय मेघ। अगला प्रश्न है महासागरों का कितना क्षेत्र महाद्वीपीय उपतटों पर आवरित है? इसका सही आंसर है 7.5%। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट्स इज द पार्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम? इस प्रश्न का सही आंसर है लेब्राडोर करंट। अगला प्रश्न है मार्च 1931 में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौते के बाद अनेक नेता गांधी जी के आलोचक हो गए, क्यों? इसका मुख्य कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना। अगला प्रश्न है पृथ्वी की भूप्रपटी इसकी बनी होती है? तो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनता है अर्थ क्रस्ट। अगला प्रश्न है आग्नेय चट्टान का निम्न में से कौन सा रूप विशाल पिंड बनाता है? तो विशाल पिंड जो बनाता है वो बनाता है बैथोलिथ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है डिप्रेशन फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द वोल्केनिक वेंट इज कॉल्ड ए क्रेटर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सेकेंडरी अर्थक्वेक वेव्स कैन पास थ्रू सॉलिड 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव मद्रास पहुंचा तो उसने क्या कार्य किया? तो जब वो मद्रास आया था तो उसने लेखक या राइटर का कार्य किया था। अगला प्रश्न है देवेंद्र नाथ टैगोर ने कौन क्या स्टार्ट किया? तो उन्होंने स्टार्ट किया तत्वबोधिनी सभा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में वहाबियों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया? तो ये आंसर पेशावर हो सकता है, हालांकि इतना ज़्यादा कन्फर्म नहीं हो इस चीज़ का। अगला प्रश्न किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या गरीबों की मित्र थी? तो इसका सही आंसर है अली आदिल शाह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है जातक और धम्मपाद सूत पिटक के किस निकाय में पाए जाते हैं? और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह खुदक निकाय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इट इज नॉट
दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय एरियन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 68। एडिक्ट्स ऑफ अशोका रेफर्स टू द बाराबर हिल्स एज, एंड द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज खालाटेका हिल्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर अगर हम चलें तो प्रश्न है दस कुमार चरित किसने लिखा? तो दस कुमार चरित जो था वो लिखा दंडीन ने। अगला प्रश्न है इन द चोला किंगडम व्हाट वाज बेसिक यूनिट ऑफ एक्सचेंज इन द रूरल एरियाज? दोस्तों बेसिक यूनिट ऑफ एक्सचेंज इन रूरल एरियाज वाज पैडी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट मूव करें तो अगला प्रश्न है हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्थापन के बारे में विशिष्ट विशेषता थी कि उन्होंने जो अपनाई थी वो थी ग्रिड सिस्टम। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी था पुरोहित। अगला प्रश्न है वेदांग्स कंसिस्ट ऑफ कल्प, शिक्षा, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हु इज आल्सो नोन एज कुनिका? तो कुनिका अजात शत्रु को कहा जाता। सो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त हो जाती है। हमने काफ़ी हद तक इस बुकलेट को सॉल्व कर दिया है। हालांकि अब इसका एक कॉमर्स का सेक्शन और एक इंग्लिश का सेक्शन बच रहा है। हम कोशिश करेंगे हम बहुत जल्द उनको भी आपके लिए लेकर आएँ। तो अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और इसको चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसी वीडियोज़ जो आपके लिए आपकी स्टडी में हेल्पफुल हों लेकर आते ही रहते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।